नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रणीता। श्री विश्वंभर आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अजीर्ण के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत सारे लोगों की हमेशा कंप्लेंट रहती है कि हमें बार बार अजीर्ण की तकलीफ होती है। यह अजीर्ण असल में क्या है, अजीर्ण होने के कारण क्या है, ताकि यह कारण खोजकर उसे बंद करके अजीर्ण की तकलीफ ना हो। कुछ लोगों को बहुत सालों से अजीर्ण की तकलीफ रहती है, इसलिए वो ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन जिस कारण से अजीर्ण है वह कारण अगर शुरू ही रहेगा तो दवाई लेने का कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए आज हम अजीर्ण के कारण देखने वाले हैं और अजीर्ण होने पर आसान घरेलू और इफ़ेक्टिव उपाय आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अजीर्ण मतलब क्या? तो ठीक से पाचन न होकर खाना पेट में ही पड़ा रहना। जब हम अपनी पाचन शक्ति से ज़्यादा खाना खाते हैं या कम मात्रा में खाना खाया तो भी अगर पचने में वो हेवी है, ऐसा कुछ होता है तो खाना ठीक से हजम न होकर पेट में ही पड़ा रहता है और हमारे दोषों को बिगाड़कर अलग अलग तकलीफ़ें होना शुरू होता है। आयुर्वेद में शरीर की अलग अलग व्याख्याएं बताई गई हैं। उसमें से एक व्याख्या यह है, शीर्यते तत् शरीरम, मतलब जो जिसता है वो शरीर। दूसरी एक व्याख्या है, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, मतलब दोष धातु मल इसी को एक साथ शरीर कहते हैं। इन व्याख्याओं के अनुसार शरीर घिसता है, मतलब दोष धातु मल यह भी घिसते हैं, और यह शरीर का ह्रास, मतलब जो कुछ डिजनरेटिव चेंजेस आते हैं वो भरने के लिए जितनी मात्रा में ये चेंजेस हुए हैं उतनी मात्रा में अन्न की शरीर को ज़रूरत रहती है। सिर्फ खाना खा के कुछ फ़ायदा नहीं, उस खाए हुए अन्न का ठीक से पाचन होकर उससे पोषक अंश तैयार होकर दोष धातु मल ठीक से तैयार होनी चाहिए और इसीलिए अजीर्ण ना होकर पाचन ठीक से होना चाहिए। अब कौन कौन से कारणों से अजीर्ण होता है वो देखते हैं। हमारी पाचन शक्ति से ज़्यादा मात्रा में खाना खाना या कम मात्रा में खाना खाया तो भी अगर वो पचने में हेवी हो, कच्चा, बासी, सूखा, पसंद ना हो ऐसा खाना, और जिस खाने की आदत ना हो ऐसा खाना उचित मात्रा में खाया तो भी वो ठीक से हजम नहीं होता, या आपने 4 निवाले कम ही खाए हो लेकिन खाने के बाद पानी ज़्यादा मात्रा में पिया तो उस पानी का भी अजीर्ण होता है। देर रात तक जगना या मन प्रसन्न नहीं रहना, मतलब मन में कुछ तो ख्याल आना, गुस्सा, टेंशन, इसी से भी अजीर्ण होता है। मतलब खाना खाते वक्त आपका मन खुश रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को खाना खाते वक्त टीवी देखने की आदत रहती है। उस वक्त जो सीरियल्स, मूवीज़, जो कुछ आप देखते हो उस इमोशंस के साथ आप खाना खाते हैं और वो खाना ठीक से हजम नहीं होता। इसलिए खाना खाते वक्त टीवी, मोबाइल मत देखो ऐसा कहा जाता है। शरीर में कुछ तो तकलीफ हो, कहाँ पर दर्द हो तो हमारा पूरा ध्यान उसी के तरफ जाता है, खाने में मन ही नहीं लगता। अच्छे से चबा चबा कर नहीं खाया, जल्दबाजी में खाना खाया तो भी पाचन ठीक से नहीं होता। उसी के साथ देश, मतलब जिस जगह पर आप रहते हो, काल मतलब वातावरण में बदलाव, ऐसे बहुत सारे कारणों से अजीर्ण होता है। तो आप में अजीर्ण का कौन सा कारण है वो खोज कर पहले बंद करें और उसके बाद उपाय करें। अब हम अजीर्ण के लिए आसान घरेलू और इफ़ेक्टिव उपाय देखेंगे। हर एक के घर में जीरा रहता है, मतलब क्यूमिन सीड्स। इस जीरे का अच्छे से पाउडर बना के लें और वो आधा छोटा चम्मच पाउडर उसमें थोड़ा सा शहद डालकर अच्छे से मिक्स करके वो लें। इससे अजीर्ण की तकलीफ कम होने में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि जीरा स्वाद में हल्का कड़वा और तीखा है। इसका पाचन होने के बाद भी यह तीखा ही रहता है और यह गर्म तासीर का है, इसलिए हमारे पाचक अग्नि को ये बढ़ाकर, हमारी भूख बढ़ाकर खाए हुए अन्न का पाचन करने में मदद करता है। अब इसके साथ शहद क्यों, ऐसा सवाल मन में आएगा। तो शहद योगवाही है, मतलब जिस दवाई के साथ आप अनुपान के रूप में शहद लेते हैं उस शहद के गुण दवा के जैसे होते हैं,
इसलिए उसके बहुत अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। और शहद के साथ है, इसलिए छोटे बच्चों को अजीर्ण की तकलीफ हो तो उन्हें भी आप यह दवा दे सकते हैं। अगर अजीर्ण की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही हो तो आप वैद्य की सलाह भी ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों को इस वीडियो की जानकारी का फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।